नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24 और मैं हूं अनिल। जाकिर नायक, शायद नाम आपने पहले भी सुना होगा और बार बार सुना होगा। कौन चाहेगा कि ये जाकिर नायक भारत में वापस आए, लेकिन शायद भारत के कुछ राजनेता या कुछ राजनीतिक दल इसे वापस बुलाने की मंशा रखते हैं। ये कौन है और इनमें कौन कौन से नाम शामिल हैं, ये तो राजनीतिक दल या जाकिर नायक ही सही तरीके से बता सकता है। लेकिन आज जाकिर ने एक नया बयान देकर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। दुनिया में छोटा राजन या बिजनेस पार्टनर या फिर धार्मिक संस्था के नाम पर व्यापार करने वाला हिंदू विरोधी कट्टरपंथी आज भारत में वांटेड है। ईडी और एनआईए ने वांटेड घोषित कर रखा है। लगाए हैं भड़काऊ भाषण देने, मनी लॉन्ड्रिंग करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप। 2017 में जाकिर नाइक मलेशिया भाग गया और तब से वहीं रह रहा है। वही जाकिर नाइक जिस पर भारत, श्रीलंका सहित कई देशों में आतंकवाद फैलाने का आरोप है। लेकिन मेरे लिए बहुत आसान था, सब लोग जानते, मेरे वालिद भी जानते। तो पाकिस्तान वीजा मिलने तो मेरे लिए तो एक फोन कॉल था, ठीक है। तो मुमानियत तो थी नहीं, जाना चाहता तो जा सकता था और मैं 91 में गया था। लेकिन जो मैं दावती काम कर रहा था तो इस्लाम का उसूल है, शरिया का उसूल है, लेट अ स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट अ बिग लॉस। एक छोटे नुकसानात को उठा लो बड़ी नुकसान को बचाने के लिए। अगर मैं पाकिस्तान जाता था तो हो सकता है इदारा बंद हो जाता था। तो कुछ इल्जाम लगाते थे कि ISI के साथ जुड़ा हुआ है। आखिर कौन है जाकिर नाइक और भारत में क्या करता था जाकिर नाइक? आप सभी इसे जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जाकिर नाइक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के नाम से NGO चलाता था, जिस पर केंद्र सरकार ने 2016 में बैन लगाया और 5 साल के लिए इसे बढ़ा दिया था। UAPA के तहत संस्थान पर लगे बैन में आरोप था कि फाउंडेशन के जरिए जाकिर नाइक फंडिंग लेता था और इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में इसका इस्तेमाल होता था। पाकिस्तान का ऐसा सवाल आपने पूछा, पाकिस्तान आए वो कैसे हुए, कब आए? बार आ चुका। आप कब आए? नेक्स्ट प्लान मेरी हुई थी जब मैं हिजरत किया 2016 में हिजरत किया। मेरा मौका तो हो सकता है कि अभी कुछ महीने बाद वापिस जाऊं, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो जब 3-4 साल बाद पता लग गया कि अभी जाने के तो चांसेस नहीं है इंडिया, तो मैं डिसाइड किया अभी पाकिस्तान जा सकता हूं। तो अब बात करें कि आखिर 2016 के बाद फिर से सुर्खियों में क्यों आया ये नाम। जाकिर नाइक का नाम जो बीच में गायब था, ये नाम एक ही झटके में बन गया है चर्चाओं का केंद्र। चर्चा इस बात की कि जाकिर नाइक समाज सेवी है या आतंकी। इस बात का जवाब खुद जाकिर नाइक ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में देते हुए स्वीकार किया कि हाँ, वो आतंकवादी है। उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक ये। अगर मैं अब आप ये तो जान गए होंगे कि आखिर जाकिर नाइक कौन है, जिसने पॉडकास्ट को इंटरव्यू देकर एक दावा कर दिया और दावा ऐसा कि नाम चर्चाओं में आ गया। पहली बात उसने कही कि भारत में मुसलमानों के जरिए सिर्फ वक्फ की जमीनों का अहाता यानी क्षेत्रफल 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, जो एक छोटे से देश के बराबर है, ये तमाम जमीनें मुसलमानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। जाकिर नाइक ने तो मुकेश अंबानी के मकान को भी वक्फ की संपत्ति पर बना मकान बता दिया। आपको बता दें कि इसी जाकिर नाइक ने एक बार भारतीय संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ ड्राफ्ट को दुनिया के मुस्लिम देशों के मुस्लिम कानूनों से लाख गुना बेहतर भी बताया था। कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आया उन्होंने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए। 41 बिलियन स्क्वायर फीट, 3800 स्क्वायर किलोमीटर।
कंट्री से ज्यादा है, अपने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को जो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट गुड से। जाकिर आतंकी है, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पॉडकास्ट में जाकिर नाइक यही नहीं रुका, एक और शगुफ्ता भी छेड़ दिया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से पहले देश के पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे समर्थन मांगा था, लेकिन उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। अब इसे कौन स्वीकार करेगा कि मोदी और शाह की जोड़ी नाइक से समर्थन मांगे, वो भी उस नाइक से जिस पर कट्टरपंथी होने के आरोप हैं। तो 370 निकालने के पहले कुछ महीने पहले उनने अपने एक सबॉर्डिनेट, एक एमिसरी इंग्लिश में बोलते हैं, एक आदमी को भेजा मुझे मिलने के लिए मलेशिया में। मिलना चाहते थे, मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने 5 स्टार होटल में मुलाकात की इधर मलेशिया में, उत्तराखंड में। मैंने बोला आपको कौन भेजा है? तो बोला डायरेक्ट मुझे मोदी जी और अमित शाह ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर होने। ये कभी की बात है, 2018 जब ये 370 आर्टिकल निकला कश्मीर, उसके कुछ महीने पहले। आखिरी बात जो नाइक ने कही, जिसे देश का हर नागरिक जानने की इच्छा रखता है, आखिर क्या कह दिया जाकिर नाइक ने? जाकिर नाइक का कहना है कि वो भारत का नंबर 1 आतंकवादी है। भारत जहां जाना तो आसान है, लेकिन वहां से निकलना आसान नहीं, क्योंकि वहां उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। भारत जाने के सवाल पर नाइक ने कहा कि वो भारत जरूर जाएगा और कई नेताओं ने उसने वादा भी किया है, लेकिन तब जब हिंदुस्तान में मोदी नहीं रहेगा और कोई दूसरे दल की सरकार बनेगी तो वो भारत जरूर जाएगा, जहां ना गिरफ्तारी होगी और ना ही कोई बंदिशें। आप खुद सुनिए जाकिर नाइक ने क्या कहा। जाना एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्हें रेड कार्पेट देगी, जाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो? जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 है जाकिर नाइक की। अगर मैं बड़े तादाद में गैर मुसलमान अगर इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल करते हैं, अल्लाह उनको हिदायत देता है, तो मैं उनके लिए टेररिस्ट बन गया ना। अब ऐसा क्यों कहा जाकिर नाइक ने? भारत में कौन राजनेता है जो जाकिर से वादा कर रहा है, या जाकिर किस राजनीतिक दल की सरकार आने की बात कर रहा है? आप एक बार इस नेताजी को तो सुनिए, जिसका जवाब भी पीएम मोदी ने दिया। फिर मुझे कहने लगे वो आदमी शब्द आया था उधर से, दिल्ली से, कि हम चाहते हैं कि आप हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करो कश्मीर इशू कि जो हम 370 आर्टिकल को निकाल दे वो सही है। तो मैंने कहा ये तो नामुमकिन है। डॉक्टर जाकिर साहब का मैंने बहुत नाम सुना था, मिलने का मौका भी मिला, और मुझे इस बात की खुशी है कि वे शांति का संदेश पूरे विश्व में फैला रहे हैं। आज आवश्यकता डॉक्टर साहब ये है कि आपका ये शांति का संदेश इस पूरे मुल्क में पहुंचना चाहिए। जिस जाकिर नाइक के शब्द श्रीलंका में बम धमाके करवाते हैं, श्रीलंका को उसकी टीवी चैनल बंद करनी पड़ती है। उस जाकिर नाइक को हिंदुस्तान में दिग्गी राजा जैसे लोग कंधे पर बिठा करके नाच रहे। जाकिर नाइक ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन देश में अंदरूनी चर्चा है कि एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और एक बड़े गठबंधन का जाकिर नाइक के साथ डील है कि सरकार बनने के बाद उसे भारत बुला लिया जाएगा और उस पर दर्ज सभी मामले हटा लिए जाएंगे, जिससे कि वो फिर से आतंकी गतिविधि और धर्म परिवर्तन का चाल चलाता रहे। वैसे धर्म परिवर्तन और आतंकी गतिविधि की बात खुद जाकिर नाइक ने स्वीकार की है। ये तो बहुत मुश्किल दे दिया। क्या कहेंगे मोदी साहब इस टाइम इंडिया के लिए कैसे हैं आपके नजदीक? क्या अभी तो 10 साल तो बहुत रुक गया, अभी ये इलेक्शन के अंदर जरा उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई, हुई है? बहुत कम हो गई कंपेयर टू बिफोर। उन्होंने कहा था, उनकी पार्टी ने, और वो खुद कहा कि हम 400 पार करेंगे 543 सीट से, 543 543 सीट से,
उनको 400 से ज्यादा मिलने वाले थे। अल्लाह की मदद से 50% भी नहीं मिले उनको। जाकिर नाइक का पॉडकास्ट सामने क्या आया, भाजपा ने उसे निशाने पर ले लिया। जेपीसी चेयरमैन और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के बयान पर कहा कि वो भगोड़े की तरह है और जेपीसी के काम के खिलाफ एक अभियान चला रहा है। मुझे लगता है कि आज वो जो काम कर रहा है तो भगोड़ा है, और जिस तरह से वो इस पे बयान दे रहा है उस पे निश्चित तौर से लोगों के बीच में इस पर हमारे जेपीसी के काम में मतलब एक कैंपेन कर रहा है कि, और इस बात का कैंपेन कर रहा है कि अगर 50 लाख लोग ईमेल कर देंगे तो ये बिल ड्रॉप हो जाएगा। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जनता की चुनी हुई सरकार है, उसने एक बिल प्रस्तुत किया और वो बिल अगर स्पीकर साहब ने उसको जेपीसी को दिया 3 महीने के लिए, तो ये बिल जेपीसी के सामने उस पर अमेंडमेंट पे डिबेट और डिस्कशंस करके और अपने डिसीजन के साथ एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का काम है, ना कि जाकिर नाइक जैसे लोगों के इस तरह के गैर जिम्मेदाराना फालतू या इस तरह से बेहुदा बयानों से न इस बिल पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है और न उसका कोई असर पड़ना। अब तो शायद आपको पता चल गया होगा कि आखिर कौन है जाकिर नाइक। वही जाकिर नाइक जिसे ब्रिटेन में नफरत फैलाने का दोष पाया गया और उसके पीस टीवी पर करोड़ों का जुर्माना ठोक दिया गया, जबकि भारत के कई दिग्गज नेता उसका गुणगान करते फिरते नजर आते हैं। वही खतरनाक इस्लामिक आतंकी जो आजकल हमास के इस्लामिक आतंकवादियों के समर्थन में दुआ कर रहा है और आर्थिक मदद करने का ऐलान भी कर चुका है। न्यूज़ अफेयर 24 के लिए डेस्क रिपोर्ट।